वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम सो सॉरी, ये व्लॉग बहुत लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि ये अक्टूबर लास्ट वीक का व्लॉग है, गांव से आने के बाद का व्लॉग है। क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ पहले के व्लॉग में। गांव जाने से पहले ये सारी वेजिटेबल्स मैं लेके रख के गई थी, जो कि मैं हमेशा एक हफ्ते की ला के रख लेती हूँ, हफ्ता 10 दिन की। तो ये सारी वेजिटेबल्स जो सड़ रही थी उनको अलग करके रीअरेंज कर रही हूँ। और फ्रिज क्लीनिंग करने की सबसे बेस्ट ट्रिक होती है ये, जब आपके फ्रिज में सारी वेजेस की पेंट्री ख़त्म होने को आती है उस टाइम पे आप इसको इजीली हटा के फ्रिज की क्लीनिंग भी कर सकते हो। और जो इस तरह के एक्स्ट्रा वेस्टेज रहता है उसको अलग करके जो पेंडिंग रहता है वो 1 डे बिफोर ही आप इस तरह से चेकआउट कर ले। यहाँ पे मेरी जिंजर जो है ख़त्म होने को आ रही है तो वो मुझे कल लेकर आना है। और बाकी भी जो चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ती हैं इस तरह से 1 डे बिफोर ही मैं लिस्ट आउट करके रख लेती हूँ। तो ये मेरा हरा मसाला वाला ट्रे है, इसमें सारा हरा मसाला रहता है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च से लेकर लेमन, कड़ी पत्ता वगैरह। तो इस तरह से मैं 1 डे बिफोर सारी लिस्ट बना लेती हूँ जो भी ग्रोसरी की मुझे ज़रूरत पड़ती है। और इससे पहले मैं डायरी में लिख के मोबाइल से क्लिक करके रख लेती थी इसकी पिक, या फिर नोट्स लगा दिया करती थी वॉल्स पे किचन के, या फिर फ्रिज पे लिख के लगा दिया करती थी। तो अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं नोट पैड्स इस तरह से लिख के लगा देती थी। अभी ये तरीका मुझे बहुत ईजी और कन्वीनियंट लगता है। मैं हमेशा इस तरह से एक स्केच पेन किचन में हमेशा रखती हूँ, और इस तरह की टाइल्स की दीवार तो हर किचन में होती है ऑलमोस्ट। तो इजीली इस तरह से आपको जो भी चीज़ लेने की रहती है, याद आती है जब भी, तो इस तरह से आप नोट कर दें और जब भी बाहर निकलेंगे इस तरह से पिक क्लिक करके लेके जाएं। अगर बाहर से मंगवाना हो या फिर घर पे भी इजीली आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है, 10 to 15 मिनट्स में डिलीवरी भी मिल जाती है। आजकल जैसे टाइम सुपर फास्ट हो गया है उसी तरह से चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गई हैं। तो इस तरह भी कर सकते हो कि आप ऑनलाइन पैड्स मिलते हैं, बहुत सारे नोट पैड्स अलग अलग वैरायटी में, बहुत अच्छे पेन के साथ पूरा होल्डर रहता है, जो चाहे आप उसके ऊपर रिमाइंडर नोट्स लिख सकते हो। जो भी वीकली रेसिपीज़ बनानी रहेंगी, डिशेस बनानी रहेंगी वो भी लिख सकते हो। टू डू लिस्ट बनानी हो तो वो भी बना सकते हो, या फिर इस तरह से चीज़ें मंगवाना हो तो लिस्ट बना के रख सकते हैं। और मैं भी बहुत टाइम से सोच रही हूँ ऐसे काफ़ी सारे ईजी हैक्स और गैजेट्स मंगवाने के लिए, बट ये भी लेना है वो भी लेना है, सब चक्कर में उलझ के रह जाती हूँ। तो जैसे ही सारी चीज़ें घर आ जाती हैं तो वेट क्लॉथ से इस तरह से वाइप आउट कर लेती हूँ, तो काफ़ी इजी हो जाता है मेरे लिए, और ये हैक मेरे लिए बेस्ट रहा है। नेक्स्ट डे नवंबर 1 था और बच्चों की दिवाली वेकेशंस के लिए सिर्फ 1 हफ्ता 8 दिन बाकी रह गए थे, और मैं अपने डेली रूटीन में वापस से बिजी हो गई। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरे हस्बैंड, मेरा और मेरे बेबी का ब्रेकफास्ट, जो कि हफ्ते में कम से कम 2 टाइम तो हमारा हो जाता है, 2 से का ब्रेकफास्ट, तो ये तैयार हो रहे हैं गर्मा गर्म डोसे। और इसका कॉम्बिनेशन रहता है बटाटा भाजी और चटनी, जो कि मैंने अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock को ही बना के रेडी कर दिया था, क्योंकि मेरे बेटे को स्कूल के लिए लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ पैक करके भेजना होता है, इसलिए बना दी थी मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के। और जिस दिन घर में डोसा बनता है उस दिन मेरे हस्बैंड को साथ ही साथ चाय लगती है, उनको इस तरह से पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये रही हमारी रेड चटनी नारियल की, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और साथ में ये मैंने बटाटा भाजी भी प्रिपेयर कर दी थी, ये भी बहुत ज़्यादा सुपर्ब बनी थी। तो सब कुछ एज यूजुअल बहुत अच्छे से गुजर रहा था, बट जो न्यूज़ पिछले महीने हमने देखे सुने, ये सब देख के बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा था साथ में, तो इसलिए सारी वीडियोस डालने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और ये नाश्ता करके मैं आ गई हूँ किचन में वापस चाय लेने के लिए। अभी उमर का हो रहा है सोने का टाइम, तो मुझे उसको सुलाने के बाद 1 आधा घंटा जो ब्रेक मिलता है वो ब्रेक लेने के बाद मैं वापस से आ जाती हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो आज मैं सोच रही थी कोई ना कोई रेसिपी बनाने के लिए, तो एक बेस्ट रेसिपी आज मैं बनाने जा रही थी जो कि वेजीज से तैयार होती है। उसके लिए मैंने सारे वेजिटेबल्स रेडी कर लिए थे। कुछ लोग वेजिटेबल्स को रैनी टैप के नीचे 10 से 15 मिनट तक टैप खुला रख देते हैं और धुलते हैं, तो बिल्कुल भी क्लीन नहीं होती है सब्ज़ी। इस तरह के मेथड को फॉलो करते हुए क्लीन करेंगे तो सब्ज़ी भी क्लीन हो जाएगी और पानी भी वेस्ट नहीं होगा। अगर आपको ये मेथड पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस तरह से अगर वेजिटेबल्स क्लीन करेंगे तो बहुत जल्दी क्लीन भी हो जाते हैं और हमें सेटिस्फेक्शन भी होता है कि इसमें कोई भी डर्ट नहीं रहता है। तो इस तरह से आप भी करें। 2-3 पानी से इस तरह से सब्जियों को क्लीन करने से पानी को देख के ही पता चलता है कि अपनी सब्जी कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। जब भी मैं कोई भी रेसिपी की वीडियो बनाती हूँ तो इस तरह
से सारी चीज़ें प्रिपेयर करके पहले से ही रख लेती हूँ। तो आज के व्लॉग में ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से सारी चीज़ें पहले ही अरेंज कर लेती हूँ, और इसके साथ ही साथ आपके साथ अपनी कुछ दिल की बातें शेयर करते हैं। जैसा कि हम सब की लाइफ में कोई ना कोई टेंशन परेशानी तो होती ही है। आजकल तो डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब कॉमन सी चीज़ें हो गई है। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई चीज़ को लेके हर कोई परेशान रहता है, और हर एक यही सोचता है कि हमारी परेशानी, हमारी टेंशन से बढ़कर किसी और की टेंशन नहीं हो सकती है। लेकिन हमें इन लोगों को देखना चाहिए जो हमारे से ज़्यादा आज परेशान हैं। अपनी ही कौम, अपने ही फ़लस्तीन के लोग आप देख सकते हो कितनी बुरी हालत में है, क्या क्या परेशानियों से उनको गुजरना पड़ रहा है। खाने पीने की तो दिक्कत हो ही रही है, बट उनके सारे फैमिलीज़ अलग हो रहे हैं। उनके सामने उनके छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है। कहीं कोई माँ परेशान है, कहीं कोई बाप, कहीं कोई बच्चे। ये सब देख के हमको सीखना चाहिए कि ये लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी कोई अल्लाह से कोई शिकायत गिला शिकवा नहीं है। बस सब के सब डटे हुए हैं अपने ईमान पर। हालांकि इनको मौका दिया जा रहा है कि मुल्क छोड़ने के लिए, जगह बदलने के लिए, फिर भी ये जगह छोड़ के भाग नहीं रहे हैं, हिम्मत से डटे हुए हैं। इनको अल्लाह के ऊपर इतना भरोसा है, इतना ईमान है, और हम है कि हार जाते हैं छोटी छोटी बातों से। तो इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि कभी शुक्र ना करें और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जितना हो सके उतना फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ भी करें। और पता ही है ना आपको कि दुआ ही हमारा हथियार है। बस जो कर सकते हैं उनके लिए यही कर सकते हैं इस टाइम। अगर इतना भी नहीं कर पाए तो अल्लाह ताला से हम क्या मुंह दिखाएंगे जब मिलेंगे, तो कि जब मस्जिद अक्सा जो कि हमारा इतना मुक़द्दस मुकाम है वो छीनने को है, और वो यहूदियों के हाथ में है, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठ के तमाशा देख रहे थे। जैसे दूसरे कंट्रीज़ के लीडर रहे हैं वैसे हमें नहीं बनना है। हमें कम से कम अपना ईमान बचा के रखना है, और दुआ के साथ हम मदद मांगेंगे अल्लाह ताला से। तो ये वो कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। वो कहते हैं ना, गम बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। तो बस यही कुछ बातें थी जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी पिछले पूरे महीने। जो हमने देखा था ये सब देख के बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। बच्चों का कत्ल, बच्चों को सरेआम मारना, ये सब। इसलिए मेरे बहुत सारे व्लॉग्स भी इनकम्प्लीट रह गए। काफ़ी सारी जगहें हम लोग गए थे लेकिन मैं वीडियो नहीं निकाल पाई। आपने पिछले व्लॉग में देखा था घर का काम भी चालू था रेनोवेशन का, वो भी कंप्लीट हो गया, बट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अधूरी रह गई। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था, पूरी होम ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो बनाऊंगी, तो वो सब कुछ नहीं कर पाई। अक्टूबर का पूरा महीना ऐसे ही चला गया, गाँव जाने आने में और ये सब टेंशन्स में चला गया। फिर बच्चों के स्कूल्स एग्ज़ाम्स की टेंशन, तो वो सब चक्कर में पूरा नवंबर का महीना भी जैसे हमारा गुजरा है थोड़ा बहुत मैं कैप्चर करके रखी हूँ। वो सब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर ये मैंने सारी प्रिपरेशंस कर ली थी। वेजिटेबल्स कट करने के बाद इस तरह से मैं थोड़ा बहुत इसको सेट कर लेती हूँ वीडियो के लिए। तो ये सारे मल्टी वेजिटेबल्स की बहुत अच्छी एक डिश बनती है जो कि कॉमनली मुंबई के तो सारे ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल होती है। तो आपको गेस करना है कि आज मैं कौन सी रेसिपी बना रही हूँ, ये कौन सी डिश है वेजिटेबल की, और किस नाम से रेस्टोरेंट्स में मिलती है। ये हर एक रेस्टोरेंट में अवेलेबल रहती है, नॉनवेज और वेज दोनों रेस्टोरेंट्स में कभी भी आपको मिल जाएगी। तो आपको बस गेस करना है कि ये कौन सी रेसिपी है। इस रेसिपी में कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी और मटर दोनों एक्स्ट्रा ऐड होते हैं जो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने इसको स्किप करके बनाया है। बट इसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस बनती है। जैसे अफ़गानी रेसिपीज़ होते हैं वैसे ही उसी के टक्कर की रेसिपी है, और नाम भी उसी का मैचेबल है। और इनके साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पे घी राइस। ये कॉम्बिनेशन भी इसके साथ बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए मैं लंच में राइस के साथ इसको सर्व करूँगी, और डिनर में चपाती के साथ तो बहुत ज़्यादा स्पेशल लगता है, या फिर पराठा बना दो तो समझो दावत ही हो जाती है। एंड आई चैलेंज यू कि किसी भी नॉनवेज रेसिपी के साथ ये आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, उसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होता है।
तो ये रेडी हो गई थी हमारी ग्रेवी, जिसकी खुशबू फ्रेगरेंस बिल्कुल नॉनवेज रेसिपीज़ में, अफ़गानी रेसिपीज़ में आती है, बिल्कुल वैसी ही आ रही है। पूरा किचन महक रहा है खुशबू से। और ये अफ़गानी स्टाइल में मैंने इसकी टॉपिंग कर दी है। अभी इसको सर्व करूँगी, लेकिन उससे पहले इस रेसिपी की डिटेल अगर आप देखना चाहते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी डिटेल में वीडियो मिल जाएगी और आपको पसंद तो बहुत आने वाली है। और ये रेडी हो गया है हमारा मील्स। ये देखिए घी राइस के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। फिर रात में हम दौड़ पड़े बाकी के कामों के लिए, यानी घर की ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आ जाता है घर का फर्नीचर यानी सोफ़ा। तो सोफ़ा को हमने यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया था पुराने वाले, और आज मैं डिलीवरी लेने जा रही थी, तो उसके लिए मैंने इनसे परमिशन लेके यहाँ की वीडियो कैप्चर कर ली है। ये जो है बहुत बड़ा फर्नीचर का आउटलेट है, वुड प्लाज़ा के नाम से। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ मिल जाते हैं, और जब से हम मुंबई में हैं वुड प्लाज़ा से ही सारे फर्नीचर खरीदते आए हैं। बेडरूम सेट हो या सोफ़ास हो, इवन ऑफिस का भी कोई फर्नीचर रहता है तो इन्हीं से हम बाई करते थे। तो इसलिए इन्होंने हमें परमिशन दे दी है इनके पूरे शोरूम की वीडियो कैप्चर करने की, वरना यहाँ पे जगह जगह पे वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड लगा हुआ है। फिर भी हमें इन्होंने परमिशन दे दी है। और इनके वैरायटीज़ देखिए, आप देख सकते हो बहुत सारे डिज़ाइंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए मैं ये वीडियो कैप्चर कर रही हूँ। ये देखिए साइड टेबल से लेकर सेंटर टेबल्स के एक से एक डिज़ाइंस मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे थे। ये वाला कॉफ़ी टेबल सेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैं तो बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि इसको पिक कर लेते हैं, क्योंकि सुबह में नाश्ते में बच्चों के लिए भी काम आ जाता है, और दोपहर में सिर्फ हस्बैंड और मैं लंच करते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा था। बट घर में स्पेस की कमी की वजह से ये साइड टेबल को हमने छोड़ दिए, ऑर्डर करने के बाद कैंसिल कर दिए थे। और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, जैसे कि कॉर्नर के स्टैंड्स भी बहुत ब्यूटीफुल थे। और यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो सारे बेडरूम सेट्स हैं, एक से एक बढ़िया सेट्स हैं। वो भी कल आऊँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले हमने जो सोफ़ा सेट पसंद किया है वो भी आप देख लें। सामने जो है ये वाला सोफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, स्पेस कम भी था और सोफ़ा कम बेड है, तो ये डिज़ाइन पसंद आई थी। और घर के इंटीरियर के हिसाब से ये वाला सेंटर टेबल भी पसंद आया था, बट ये कॉर्नर्स जो हैं इसलिए इसको कैंसिल कर दिए। और ये जो पिल्लो दिख रहा है जूट्स का पिल्लो है, इसकी कीमत इन्होंने 8,000 बताई थी। और चलिए अपना सोफ़ा दिखा देते हैं। ये वाला हमारे इंटीरियर से मैच कर रहा था, तो ये वाला हमने फैब्रिक भी चॉइस किया था और कलर भी ये वाला चॉइस किया है। तो यहाँ पे ये हमेशा ऑप्शन होता है कि आप कोई भी चॉइस का कलर और डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो। तो कलर की वजह से हमें रुकना पड़ा और ऑर्डर करके ये बनवाना पड़ा। और फिर हम आ गए न्यू ब्राइट लाइट। यहाँ से हमने घर का झूमर खरीदा था। इसी शॉप से हमने सीलिंग चैंडिलियर खरीदा था 2 साल पहले, तो वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डस्ट बैठ गया था, और कांच का ग्लास का रहता है, इसलिए हमने सफाई के लिए यहाँ पे लाके दे दिए थे। तो उन्होंने 1500 समथिंग उसका चार्ज लगाए थे खाली क्लीनिंग का। और ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जो हमने डिज़ाइन सेलेक्ट किए थे वो अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये अपोजिट में आप देख सकते हो इस तरह का हमने लिया हुआ है, तो वो बस मंगवा रहे हैं। और अंदर चलिए आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए इतने सारे डिज़ाइंस हैं और सब के सब वही डिज़ाइन में है जो हमारा है। और ये साथ में जो हमने हॉल की सीलिंग की पीओपी डिज़ाइन जो करवाई थी उसके लिए सेलेक्ट कर रहे थे लाइटिंग, और ये साथ ही साथ देख रहे थे जो हमने झूमर ख़रीदे थे उसके रेट्स में काफ़ी डिफरेंस आ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए इन्होंने। और ये लाइटिंग जो है हम मल्टी कलर की लेने की सोच रहे थे, उमर को खिलाने के लिए इस तरह की कलरफुल लाइटिंग रहेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। बट मुझे नहीं पसंद आया था इस तरह का कलरफुल सीलिंग लाइट होती है और इसका रिमोट भी होता है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमने सेलेक्ट किया था ऑफ वाइट और वाइट में। और ये देखिए कुछ डिज़ाइंस भी अवेलेबल थे यहाँ पे।
3 दिन बाद फिर से हम वुड प्लाज़ा शोरूम आ गए और बेडरूम सेट्स देखने लगे थे। तो ये वाला डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। हेडबोर्ड पे जैसे कुशनिंग होती है उसी तरह की कुशनिंग यहाँ पे वार्डरोब पे भी थी और ये वाला डिज़ाइन मुझे काफ़ी एलिगेंट लगा था और फर्स्ट टाइम देखने को मिला था कि इस तरह से कबर्ड पे भी कुशनिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें देखने और चॉइस करने के लिए मुझे टाइम चाहिए होता है, जो कि मेरे पास नहीं था बच्चों के एग्ज़ाम्स की वजह से। मैं हर चीज़ भी ख़रीदने से पहले एक बार माइंड सेट कर लेती हूँ कि मुझे किस टाइप में ख़रीदना है, कौन सा डिज़ाइन लेना है। और ये जैन का दिल आ गया था शायद इस बंक बेड में, बट वही प्रॉब्लम है कि स्पेस बहुत कम है और रेयरली इस तरह के बंक बेड मुंबई के फ्लैट्स में देखने को मिलते हैं। और ये भी बहुत सारी डिज़ाइंस थी अलग अलग, जो कि मैं पूरी वीडियो कवर नहीं कर पाई थी टाइम ज़्यादा होने की वजह से। बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, इसलिए हम बस ये कुछ देख के निकल गए थे। सोचा बच्चों के एग्ज़ाम्स के बाद आके देख लेंगे। तो ये कुछ थी अक्टूबर से नवंबर की वीडियो जो मैं होल्ड करके रखी थी, और बाकी दिवाली ओकेशंस के बाद जो वीडियोस हैं वो आपको आने वाले व्लॉग्स में देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा जो दुआ के हकदार हैं आपको मालूम है इस टाइम पे, उनके लिए स्पेशली सबसे पहले दुआ करें, क्योंकि दूसरों के हक में दुआ मांगने वालों की सबसे पहले दुआ कबूल की जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।